नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शिव गौरी परिणय। इस बार महाशिवरात्रि कई कारणों से खास मानी जा रही है। ज्योतिषी दृष्टि से इस दिन ग्रहों की स्थिति बेहद शुभ संयोग बना रही है, जिससे भगवान शिव की आराधना का फल कई गुना बढ़ गया है। मान्यता है कि इस वर्ष इस दिन चंद्रमा की स्थिति विशेष रूप से अनुकूल रहेगी और इस वक्त यानी आज के दौर में यदि सबसे ज्यादा जरूरत किसी चीज की है तो वो है मन की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा की। तो इस बार की शिवरात्रि यही लेकर आ रही है भक्तों आपके लिए। कई राशियों के लिए समय करियर, धन और संबंधों में सकारात्मक बदलाव लेके आने का संकेत दे रहा है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक वैसे तो महाशिवरात्रि पर आप सब जानते हैं कि शिवलिंग पर हम जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, दही से भगवान को स्नान कराते हैं, बेलपत्र और उनकी पसंद की सारी चीजें उन्हें अर्पित करते हैं, जिससे हमारे कष्टों का नाश होता है और हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन इस दिन यदि हम राशि अनुसार किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, किस चीज का अभिषेक करने से भगवान अत्यधिक प्रसन्न होंगे, यदि हमें अपने राशि अनुसार पता चल जाए तो फिर तो क्या ही कहना। तो आज अपने इस कार्यक्रम में हम यही कोशिश करेंगे कि आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या जो आपकी कुंडली कह रही है उसके मुताबिक आपकी जो राशि है उसके हिसाब से भगवान शिव को किस तरह प्रसन्न करना है और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको किस तरह मिलेगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे विस्तार से। और ठीक मेरे बाजू में आप जो देख रहे हैं डॉक्टर अजीत शास्त्री गुरुजी हैं हमारे साथ, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं और साथ ही साथ बेहद जाने माने गुरुजी, जो कि आज आपको ये बताएंगे कि किस तरह आप भगवान शिव को प्रसन्न करें इस बार। लेकिन सबसे पहला सवाल गुरुजी से हम यही जानेंगे कि भाई इस बार की जो महाशिवरात्रि है वो बेहद खास बताई जा रही है, यानी महाशिवरात्रि 2026 कई संयोगों को लेकर आ रही है। तो गुरुजी सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सोनल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा सबके जहन में है कि भाई इस बार की शिवरात्रि कैसे खास है। सबसे पहले सोनल जी, मैं अपने दर्शकों के लिए जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय भारत, जय हिंदुस्तान के साथ आज की बात को कहना चाहूंगा। ये शिवरात्रि अन्य शिवरात्रि की अपेक्षा विशेष नहीं, विशेषाति विशेष है। वो विशेषाति विशेष होने के पीछे तीन कारण, तीन संयोग विशिष्ट योग बन रहे हैं। पहला कारण बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग का आना, दूसरा वित्तपति घात का योग बनना, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चंद्र की बलिष्ठ युक्ति का बनना। ये तीन योग जब एक साथ बनते हैं तो निश्चित तौर पर खुशियां अपरंपार फैलाते हैं। दूसरी बात यहां पर समझने की है, ये शिवरात्रि और विशेषाति विशेष क्यों कहा मैंने, तो विशेषाति विशेष कहने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा लॉजिक है इसका, ये 39 साल के बाद ऐसा सुखद संयोग एक साथ जुड़ा है। तीसरी बात यहां पर खड़ी होती है कि अब आगे क्या, कोई बात नहीं, इस बार अगर हम नहीं मना पाए शिवरात्रि को उस तरीके से जिस प्रकार से गुरुजी या सोनल जी ने बताया वैसे नहीं मना पाए, अगले साल बना लेंगे। नहीं, अगर इस बार अगर चूके तो 100 साल बाद आपको मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसा सुखद संयोग अब लगभग 100 साल के बाद आपको मिलेगा। तो निश्चित तौर पर यह शिवरात्रि शुभकारी नहीं, अति विशेष है। इसलिए इस आज की इस चर्चा को पूरा शब्द टू शब्द सुनना, और मैं कहूंगा कागज पेन लेकर बैठिएगा ताकि हर चीज को आप लिख सकें। चलिए जल्दी से आप इसकी तैयारी कर लीजिए। जब तक पंडित जी ये 15 और 16 को लेकर भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं, तो उन्हें 15 को ही मनानी चाहिए। वैसे तो शिवरात्रि कह रहे हैं कि शाम से मुहूर्त शुरू हो जाएगा और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है या शिवरात्रि लग रही है, लेकिन वो अगले दिन तक रहेगा। वैसे भी शिवरात्रि की पूजा तो रात में होती है पंडित जी। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि उदयादय भाव इसमें नहीं होता है। एक तो महाशिवरात्रि की बात करें या हम दीपावली की बात करें, कुछ समय से आपने देखा होगा कि ये तिथियां आगे पीछे हो रही हैं। तो इसमें समझना यह है कि दोनों तिथियों में रात्रि में पूजन होती है, और महाशिवरात्रि में तो विशेष रात्रि का पूरा जागरण होता है। पूरी रात आपको जागना है, चारों पहर की पूजा करना है। एक पहर लगभग 3 घंटे का है, तो 4 पहर लगभग 12 घंटे के हो गए, तो उसमें आपको पूजा करनी है। तो इसमें अगर उदया तिथि की बात करते हो, उदया तिथि की बात तो यहाँ पर भिन्नानुभिन्न हो गई, तो वो विषय खत्म हो गया। दूसरा विषय यहाँ पर खड़ा होता है कि महाशिवरात्रि पे 2 बातें आ रही हैं, तो आपको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आज INH के दर्शकों को कि महाशिवरात्रि क्यों 2 आगे पीछे हो रही। कोई 15 को मान रहा है, कोई 16 को मान रहा है,
लेकिन आप आज बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि महाशिवरात्रि का जो विशेष मुहूर्त है वो 13 और 14 एक साथ सम्मिश्रण मिलन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में शाम को 15 तारीख को शाम को 5:04 से यह महाशिवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी और दूसरे दिन शाम को 4:06 तक पूरा योग रहेगा। तो निश्चित तौर पर आपको महाशिवरात्रि 15 तारीख को ही रात्रिकालीन में मनाना है। चलिए पंडित जी, जल्दी से प्रहर भी बता दीजिए कि पहली पूजा तो आपने बताई, 5 के बाद करें तो वो 4 पहर कौन से हैं जिसमें भगवान शिव को अति प्रसन्न कर सकते हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही सोनल जी आपने। और निश्चित तौर पर अगर प्रथम पहर की बात करें तो संध्या बेला में 6:11 से 9:23 तक प्रथम पहर रहेगा। और प्रथम पहर के दिन में विशेषकर उन लोगों से कहूंगा, चूंकि पूजन आपको चारों पहर की करनी है, लेकिन चारों पहर में थोड़ा वस्त्रों को बदल दें और वस्त्रों को बदलने के साथ साथ में थोड़ी सी भावों को बदल दें, कुछ पूजन सामग्री को बदल दें, तो सबका अलग अलग फलादेश होगा। सुबह प्रथम पहर को 6:11 से रात को 9:23 तक जो प्रथम पहर होगा, उस पहर में आपको क्या करना है, लाल वस्त्र को धारण करें और लाल वस्त्र धारण करके आक रखें, आक का फूल रखें, धतूरा रखें, बेलपत्री रखें, पंचामृत रखें और साथ में विशेष एक आपको सफेद फूल 3 फूल रखने हैं आपको। और इस प्रकार से अगर आप आराधना करते हैं तो जिनके घर में धन धान्य की कमी आ रही है, जिनके घर में पैसा टिक नहीं रहा है, जिनके घर में पैसे की लगातार परेशानी बन रही है, या जो कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, वो इस प्रथम पहर में अगर पूजन कर लें, विश्वास के साथ, नहीं मैं दावे के साथ कहता हूं कि 16 तारीख के बाद उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। आता है दूसरा पहर। जी 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 दूसरा पहर में सोनल जी 9:23 से दूसरा पहर चालू हो जाएगा, जो रात्रि 12 बजे तक चलेगा, 12:23 तक चलेगा। तो दूसरे पहर की पूजा में अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति है जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जाकर के उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, और विशेष करके जो इस बार मंत्री पद की दौड़ में थे, मंत्री नहीं बन पाए और जिनको टिकट ही नहीं मिल पाई, ऐसे जो राजनीति में उन्नति करना चाहते हैं, वो दूसरे पहर में सफेद वस्त्रों को धारण करें और जो सामग्री मैंने पहले बताई थी, बेलपत्र इत्यादि, उसको तो रखें ही, जल में थोड़ा सुगंधित गुलाब जल को जरूर मिला लें और उससे अभिषेक करें। और उसके साथ साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी नाम या सम्मान की कमी न रहे, आपका नाम या सम्मान चतुर्मुखी फैले, तो उसके लिए छोटा सा काम करना है। वो काम आपको क्या करना है कि गन्ने का रस कहीं से भी लाएं और गन्ने के रस से अभिषेक करें दूसरे पहर में। तो राजनीतिक रूप से जो उन्नति चाहते हैं, यश नाम सम्मान चाहते हैं, उनके लिए दूसरा पहर अति उत्तम। और तीसरा पहर की पंडित जी तीसरे पहर के लिए तो सोनल जी मैं कहूंगा ये अपने आप पे अद्भुत पहर आया है। इस बार कुछ विशेष आया क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि पहर तीसरे पहर में सबसे ज्यादा उसकी बिंदु मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा अक्षांश रेखांश भाग्यांश मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई घर का व्यक्ति नशा करता है, किसी प्रकार का, चाहे शराब का नशा हो, किसी प्रकार का सिगरेट बीड़ी आदि का नशा हो, किसी भांग चरस गांजे का नशा हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, ऐसे व्यक्ति को आप पीले वस्त्र पहनाइए और पीले वस्त्र पहना करके उसको पूजन अर्चन करवाइए। जो मैंने पंचामृत की सामग्री बताई थी उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, सेम वही सामग्री रखें, लेकिन यहाँ पर जो बेलपत्री थी, बेलपत्री में बदलाव आ जाएगा और बेलपत्री कुछ इस प्रकार से बदलाव लाएगी कि आपको 4 बेलपत्री, एक बेलपत्री में 3 पत्र होते हैं, ऐसे 4 बेलपत्री मतलब 12 बेलपत्री आपको चारों दिशाओं में शिवलिंग के चढ़ाना है और भक्ति करना है। विश्वास मान के चलिएगा, बाद में आपको क्या करना, वो जो बेलपत्री चढ़ाई थी उसका रस उस व्यक्ति को चढ़ा देना जो नशा करता है। निश्चित तौर पर शीघ्र अतिशीघ्र नशा छोड़ेगा और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि को प्रवेश कराएगा। बिल्कुल। और पंडित जी आखिरी प्रहर की पूजा कब करनी है? 4:43 से लेकर के सुबह 6:39 तक, 49 तक आप बिल्कुल तैयारी कर लीजिए अंतिम पहर की, क्योंकि अंत भला सो सब भला। जिसका अंत पहर की पूजा, प्रथम पहर और अंत पहर, दो पूजा में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी जाए आपसे, भाई जब मिस्टेक तो करना नहीं, फिर भी हो जाए तो चिंता नहीं करना, क्योंकि अंत भला सो सब भला। अंतिम पहर में आप पूरा पंचामृत से अभिषेक करिए, आप बेलपत्री चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, सफेद आग का फूल चढ़ाइए और विशेषकर अनार का दाने का जो रस होता है, अनार के रस से आप ऐसा अभिषेक करिए शिवलिंग पूरा लाल दिखाई देने लगे, सुरंग में दिखाई देने लगे।
ऐसे काम करने वाले विद्यार्थियों से विशेष कराइए। मेमोरी पावर तेज होगी, याददाश्त बढ़ेगी, और सबसे ज्यादा खास बात होगा कि आपके मोबाइल में जितने भी नंबर सेव है ना, एक बार भी पढ़ोगे उस पहाड़ में सारे नंबर याद हो जाएंगे। और सबसे खास बात उन बच्चों को जो बहुत प्रयास कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे रहे हैं, पीएससी कर रहे हैं, सीजीपीएससी कर रहे हैं, बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही, तो ये पहाड़ आपके लिए, इस दिन आप विशेष इस पहाड़ में पूजन करिए, सफलता आपके कदम। तो आइए अब जानते हैं राशि अनुसार आपको किस तरह भगवान शिव को खास तौर पर प्रसन्न करना है। आपको 4 पहर के बारे में तो पता चल गया, लेकिन अब अपनी राशि अनुसार जानिए कि आपको किस तरह पूजा अभिषेक करना है भगवान शिव का इस शिवरात्रि। सबसे पहले बारी मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों की बात करें, एक काम जरूर करिएगा, 3 मुट्ठी चावल शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिएगा, एक पक्का केला चढ़ा दीजिए। विश्वास मान के चलिएगा सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होने ही वाली है। जी पंडित जी, वृषभ राशि वालों के लिए आपकी क्या सलाह है? थोड़ा वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा, थोड़ा सावधान रहिएगा, ये धोखे का समय, आपको धोखा मिल सकता है, परेशानी आ सकती है, इसलिए विशेष करके आप मेहरून कलर का वस्त्र पहनिए, और मेहरून के साथ साथ में जो दूध से बनी मिठाइयां हैं, पकवान है, उससे शिव जी लिंग को पूरा ढक दीजिए, पूजन कीजिए। विश्वास मान के चलिएगा, सुख शांति समृद्धि आपके कदम छुएगी। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के बारे में जानते हैं कि गुरु जी की क्या सलाह है उनको। मिथुन राशि वालों के लिए विशेष करके कहना चाहूंगा, अनार का रस आपके लिए ही बनाए, अनार के रस से प्रभु की पूजा कीजिए, हर मनोकामना पूर्ण होगी, और इस बार आपको ज्यादा खुशियां मिलने वाली है। तैयार रहिए मिथुन राशि वाले। साथ ही साथ अब इंतजार है कर्क राशि वालों को कि भगवान शिव को कर्क राशि वाले कैसे प्रसन्न करें इस बार। कर्क राशि वालों को कहना चाहूंगा, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, क्योंकि अब आपकी इस बार शादी होने वाली है। दूसरे पार में विशेष पूजन करिएगा, जो सामग्री बताएगी उस सामग्री के साथ साथ में लाल कलर आपको, जो सिंदूर होता है या जिसको कहा जाता है कुमकुम कहा जाता है, कुमकुम से प्रभु का अभिषेक करिए, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। जिनकी शादियां हो गई पंडित जी, उनको भी यही सब? उनकी पत्नी से और उनको पत्नी का पतियों से बहुत प्रेम और स्नेह बढ़ने वाला इस साल। तो भगवान शिव को सिंदूर से रंग दीजिए इस बार। सिंह राशि वाले। सिंह राशि वाले जानना चाहते हैं गुरुजी कि उनको आप क्या चढ़ाने की सलाह दे रहे हैं इस बार। सिंह राशि वाले ध्यान रखिएगा, आपको 12 धतूरे आपको चढ़ाना है। 12 धतूरे चढ़ाने से राशि के पूरे 12 भाव मजबूत हो जाएंगे। 12 भाव मजबूत होने के साथ साथ में इस बार थोड़ा सा गाड़ी घोड़ा से सावधानी रखिएगा, इसलिए विशेष करके दूसरे पहर में पूजन करिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार का एक्सीडेंट आदि का खतरा ना बने। ये महत्वपूर्ण सलाह, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए क्या सलाह है गुरुजी आपकी? कन्या राशि वालों के साथ फिर कहना चाहूंगा, वृषभ राशि के जैसा कन्या राशि का हाल होने वाला है। थोड़ा सा धोखा मिल सकता है, थोड़ा सा अपना छल कपट का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी पत्नी से, पत्नी पति से, प्रेमी प्रेमिका से आपस में प्रेम बना करके रखें, और कोशिश करिएगा पति पत्नी अगर है तो जोड़े के साथ में प्रभु के चरणों में गेंदा के फूल उनके चरणों में समर्पित करिएगा, ताकि आप दोनों में प्रेम वात्सल्य बहुत ज्यादा बढ़े। डॉक्टर जीत बोल रहे हैं कि आप दोस्ती भगवान शिव से कर लीजिए, कन्या राशि वालों और वृषभ राशि वालों, सब कुछ ठीक होगा। अगली राशि तुला राशि, इनके बारे में क्या कहते हैं गुरुजी आप? सोनल जी, इसमें भी सुधार करना चाहूंगा आपकी बात को। आपने कहा कि कन्या राशि वाले, वृषभ राशि वाले दोस्ती कर ले, तुला राशि वालों को भी समझा दीजिए, ये 12 राशियों में तीसरी राशि एक तुला भी है, जिनको दोस्ती करना ही पड़ेगा प्रभु से। प्रभु से कर लीजिए गठबंधन। आज का दिन प्रभु की शादी हुई थी, प्रभु से प्रेम की डोरी बांध लीजिए। और एक काम जरूर करिएगा, वो आपको काम ये करना है कि मिष्ठान से आपको प्रभु को बहुत सुगंधित मिष्ठान चढ़ाइए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तो शादी हुई थी प्रभु की, खुशियां मनाना है, ढेर सारा मिष्ठान और खूब सारा साज श्रृंगार इस बार भगवान शिव को करना है। अब आइए वृश्चिक राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और क्या कह रहे हैं गुरुजी उनके लिए, सुन लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो बहुत जबरदस्त समय है, बहुत शानदार खुशियों भरा समय है, क्योंकि वृश्चिक राशि के बालों को इस बार धनधान की उन्नति होने वाली है। और धनधान की उन्नति के साथ साथ में आपको लेकिन एक काम जरूर करना है कि आपको 12 गुलाब के फूल लेना है। 12 गुलाब के फूल आपको शिव जी पर चढ़ाना है और अभिषेक करना है गुलाब के जल से। विश्वास मान के चलिए, खुशियां आपके जीवन में कदम चुनेंगी। चलिए अगली राशि धनु राशि, इनके बारे में जानते हैं कि क्या सलाह दे रहे हैं डॉक्टर अजीत इन्हें। धनु राशि वाले, धन के लिए 2 और बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, क्योंकि एक बैंक अकाउंट में आपका पैसा बनने वाला नहीं है। धनु राशि वाले इस बार बस एक काम जरूर करिएगा, प्रभु के चरणों में सफेद वस्त्र पहन करके भक्ति करिएगा और सुगंधित धूप जलाइएगा। अगर तगर को जरूर जलाइएगा और लोभान अगर साथ में मिल जाए तो अद्भुत आनंद हो जाएगा। और उनकी पूजा करने से इस बार धनु राशि वालों के पास धन धान की वृद्धि ज्यादा होने वाली है।
चलिए, तो सोना ही सोना बरसना है आपके पास, तो धन धान बरसना है। अगली राशि मकर राशि, इनके बारे में क्या कहते हैं गुरुजी? मकर राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा कि आप सबसे ज्यादा दो चीजों में सावधानी रखिएगा। एक तो अपने संबंधों में जानकारी रखिएगा, दूसरा बात लेन देन के मामले में सावधानी रखना, क्योंकि लेन देन के मामले में आपकी कहीं कलम फंस सकती है। इसलिए आपको कलम आपकी न फंसे, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है आप प्रभु के चरणों में नाना प्रकार के विविध प्रकार के फलों को चढ़ाइए, ताकि आपके किसी प्रकार की पूरे साल में दिक्कत ना आए, केवल खुशियां आए। आखिर दो राशियां बची हैं पंडित जी, और कुंभ और मीन वाले खूब इंतजार कर रहे हैं कि आपकी कौन सी वो नेक सलाह है जिससे भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिले। तो कुंभ राशि वालों के लिए क्या करेंगे? कुंभ राशि वालों के लिए 3 खुशखबरियां हैं। जो बच्चे दुबले पतले हैं वो मोटे हो जाएंगे, जो मोटे हैं वो दुबले हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, प्रभु के चरणों में एप्पल चढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात कुंभ राशि वालों के लिए सबसे उत्तम बात है, उनका स्वास्थ्य जितना भी पिछले साल खराब रहा हो, इस साल स्वास्थ्य का लाभ लेंगे। और बस प्रभु के चरणों में आप एप्पल को जरूर, को सेब को जरूर चढ़ाइए। बिल्कुल। अब आखिरी राशि, उनका इंतजार खत्म करते हुए गुरुजी, मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए? मीन राशि वालों को विशेष करके जल में दूध और दूध के साथ मिश्री घोल कर, मतलब पीस करके घोल करके उसमें घोल दें, और वह अनवरत रूप से आप चढ़ाइए। और वहां पर जब आप चढ़ाएं तो वहां पर सुगंधित वातावरण को बना दें, नाना प्रकार की सुगंधित धूप सामग्रियां वहां पर जला दें। जितना सुगंधिमान होगा जीवन भी आपका उतना सुगंधिमय होने वाला है। तो भगवान शिव जो कि बेहद भोले हैं, ये सब तो आप कर लीजिएगा। यदि नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो भगवान शिव को बस मन से उनका जल अभिषेक कर दीजिए, उन्हें पूज लीजिए, वो सब कुछ आपको देंगे जो आप चाहते हैं। आपको जानते हैं कि उन्होंने भस्मासुर को भी आशीर्वाद दे दिया था और रावण को भी। ऐसे में भगवान शिव जो हैं सबसे भोले हैं। भोलेनाथ की पूजा अर्चना कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए और अपने जीवन में ढेर सारी खुशियां पाइए। गुरुजी, आप स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, और इतनी महत्वपूर्ण सलाह हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है, इसके लिए बहुत आभार। और इसी के साथ INS 24/7 और हरिभूमि परिवार की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।